चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुनिया में पहली चुनी हुई वामपंथी सरकार केरल में बनी। राजीव गांधी कम्युनिस्ट नेता को पीएम बनाना चाहते थे, लेफ्ट केरल में ही क्यों है। 23 अक्टूबर 1990 वक्त रात के 1:30 बजे बिहार के समस्ती स्थित सर्किट हाउस का नंबर 7 पर इस बैठक के कारण यह पार्टी बनी हुई है। शेयर बाजार 27 अंक उछला। निवेशकों ने 12 लाख करोड़ कमाए। सेक्शन 76,738 और निफ्टी 23,338 के रिकॉर्ड हाई पर ₹42 मजबूत हुए। चुनाव नतीजे के एक दिन पहले सेक्शन करीब 2700 पॉइंट की तेजी के साथ 76,738 के स्तर पर ऑल टाइम हाई बना लिया है। वह निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर 23,338 पर पहुंच चुका है। 12 सालों में T20 वर्ल्ड कप में पहला सुपर ओवर नामीबिया ने ओमान को हराया। विवेंस सुपर ओवर में 13 रन बनाए, 1 विकेट लिया है। आखिरी ओवर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है। किसी भी T20 मैच में ये रन बेहद अहम माने जाते हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में नाइजीरियन ओमान के बीच आज खेला जाएगा। आज 3500 सस्ता हुई चांदी 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। सोने भी 951 रुपए सस्ता होकर 71,405 रुपए बिकने लगा। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 3 जून को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 951 रुपए सस्ता हुआ है। एमपी में ट्रैक्टर ट्राली पलटे, 13 लोगों की हताहत। राजस्थान के 50 बाराती सवार थे, 16 घायल हुए। ड्राइवर नशे में था, 100 जेसीबी से निकालने पड़े। मध्य प्रदेश के राजेंद्रगढ़ में रविवार रात 9 बजे बारातियों से भरी ट्रक ट्राली पलटने से 13 लोगों की हताहत हो चुकी है। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। 12 ट्रामा सेंटर में गंभीर रूप से घायल 2 बच्चे समेत 4 लोगों को भोपाल रेफर किया गया है। फर्स्ट वीकेंड मिस्टर एंड मिसेज ने कमाए 17 करोड़। सावी ने 3 दिनों में दिए 776 करोड़ का बिजनेस। श्रीकांत 45 करोड़ पार निकला। इस शुक्रवार को रिलीज हुए राजकुमार राव और जानवी कपूर स्टार मिस्टर एंड मिसेज फिल्म ने अच्छा कारोबार किया है। चुनावी ड्यूटी में तैनात 25 लोगों की हताहत। 1980 में 4 दिनों में हो जाती थी वोटिंग, अब ईवीएम के बावजूद 44 दिन क्यों लगे हैं। लोकसभा चुनाव की आखिरी फेज की वोटिंग से ठीक पहले शुक्रवार को यूपी बिहार में हीट वेव के करीब 40 लोगों की हताहत हो चुकी है। इनमें 25 लोग ऐसे हैं जो आखिरी फेज की वोटिंग ड्यूटी में तैनात थे। 40 दिनों से जारी इलेक्शन प्रोसेस 4 जून को मतगणना के साथ पूरी हुई है। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबले की फैंसी 11 बांदी हसरंगा। आईसीसी के T20 बॉलर्स रैंकिंग में टॉप 2 पर काबिल हुए चुन सकते हैं कप्तान। चौथे मुकाबले श्रीलंका साउथ अफ्रीका आमने सामने होगी। मुकाबला न्यूयॉर्क के बाउंड्री इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगी। कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को घेरा। सरेंडर कराने के लिए एक नेता के माता पिता को बुलाया गया। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। कश्मीर के पुलवामा जिले के निहार क्षेत्र में सोमवार सुबह से आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के माता पिता को बुलवाया सरेंडर करने के लिए। मालदीव इजरायली नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। गाजा के समर्थन में मार्च भी निकालेगा। इजरायल की सलाह मालदीव नहीं भारत जाएंगे। मालदीव की मौजूदा सरकार ने इजरायल गाजा युद्ध में फिलिस्तीनी समर्थन किया है। सरकार ने देश में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुर्तगाल में एयर शो के दौरान 2 प्लेन की टक्कर, एक पायलट की हताहत। प्लेन सोवियत एरा में डिजाइन किया गया है। पुर्तगाली वायुसेना के रविवार को एयर शो के दौरान प्लेन की आपस की टकरा गई है, जिसमें एक पायलट की हताहत हो चुकी है, जबकि दूसरा पायलट घायल है। अरबपति रूपर्ट मर्डोक ने 93 साल की उम्र में की शादी। रूसी साइंटिस्ट एलेना जुनोवा बनी उसकी 5वीं पत्नी। दुर्गेटी से 26 साल छोटी है। अमेरिकी अरबपति रूपर्ट डोरमेटको ने 93 साल की उम्र में 5वीं बार शादी किया है। उन्होंने रूस में पैदा हुए बायोमिलिस्ट प्लेना जोको को अपनी 5वीं पत्नी बनाया है। शेयर बाजार में सबसे तेजी का अनुमान। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, आरबीआई पॉलिसी लेकर एफआई फ्लॉप तक क्या फैक्टर क्या करेंगे बाजार की चाल पर। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, आरबीआई का रिजल्ट सामने आ चुका है। इससे शेयर बाजार में काफी उछाल देखने को मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। यमुना रिवर बोर्ड इमरजेंसी मीटिंग करे। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल सरकार शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई किया है। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल सरकारें शामिल होकर इसका फैसला करें।
मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति होगी क्लॉडिया शेइनबाउम। ये नोबेल प्राइज जीतने वाली कमेटी की पहली मेंबर है। चुनावी हिस्से में 200 की हताहत हुई है। मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। जून को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने जीत हासिल किया है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना कल। खरगोना में कम प्रत्याशी इसलिए पहले आएंगे नतीजे। भोपाल में ज्यादा उम्मीदवार इसलिए आखिरी में रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, जो अंतिम नतीजे आने तक जारी रहेगी। दोपहर तक रुझान सामने आ जाएंगे। सबसे पहले नतीजे खरगोना के आ सकते हैं। यहाँ सबसे कम 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हिमाचल में 3 निर्दलीय एमएलए के इस्तीफे मंजूर। लोकसभा चुनाव नतीजे से पहले बीजेपी को झटका। उपचुनाव वाली 6 सीटें जीती तो कांग्रेस से पीछे है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले सोमवार को हिमाचल से विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिया है। इनमें ननालगढ़ के विधायक कियर ठाकुर, देरा के विधायक होशियार सिंह, हरिमपुर से विधायक आशीष शर्मा शामिल है। पटना में 6 मिनट में 14 लाख रुपए की लूट। स्मॉल फाइनेंस बैंक में घुसे हथियारबंद 6 अपराधी। कर्मचारी ग्राहक को बाथरूम में बंद कर दिया। पटना के उत्कर्ष इस्लाम फाइनेंस बैंक में सोमवार को 14 लाख रुपए की लूट हो चुकी है। सुबह करीब 10:45 से 6 अपराधी हथियार लेकर बैंक में घुसे। अपराधियों ने बैंक कर्मचारियों को ग्राहक को बाथरूम में बंद कर दिया। फिर 6 मिनट के अंदर 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। पटना हाईकोर्ट में ग्रेजुएट के लिए निकली भर्ती। सैलरी 1,42,000 रुपए। एज लिमिट 47 साल होगी। पटना हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर कम प्री रीडर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 45 घंटे ध्यान पर पीएम मोदी का लेटर लिखी। शुरू में चुनावी कोलाहल दिल दिमाग में गूंजा है। साधना में जाते ही सब शून्य समा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना पर देशवासियों को लेटर लिखकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि पहले शुरू में अनुभव हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि शुरू में सब खलबच्ची मची हुई थी, बाद में फिर सब शांत हो गया। काउंटिंग से पहले पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। पीएम आवास में करीब 30 मिनट हुई मुलाकात। 4 बजे अमित शाह से मिलने जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं। आज सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में पहुंचे। उन्होंने पीएम से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की। उसके बाद 1 घंटे के बाद अमित शाह से मुलाकात करेंगे। एमपी, दिल्ली समेत 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। यूपी के फतेहपुर में सबसे 46.2 डिग्री तापमान। उड़ीसा में 3 दिनों में हीट स्ट्रोक से 20 लोगों की हताहत। नौतपा के बीते दिनों के बाद देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कमल हसन बोले, पहले तमिलियन हूँ फिर इंडियन 2 के इवेंट पर दिया बयान। का फूट डालो राज करो वाली नीति अब काम नहीं करेगी। हाल ही में चेन्नई में कमल हसन की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 का ऑडियो लॉन्च इवेंट में उन्होंने जवाब दिया है। कोरोनाक्स लैब साइंसेज का आईपीओ आज से ओपन हुआ। 5 जून तक बोली लगा सकेंगे रिलेटेड निवेशक। लिस्टिंग पर 60% से ज्यादा की रिटर्न मिलने की उम्मीद है। कोरोनाक्स लैब साइंसेज लिमिटेड का इंसिलियंस पब्लिक ऑफ यानी आईपीओ पब्लिक ओपन आज से ओपन होने लगा है।